सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस लॉगिन स्क्रीन में आपसे कुछ क्रेडेंशियल रिक्वायर किए जा रहे होंगे, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम आपका यूज़र नेम आपका रोल नंबर होगा और आपका पासवर्ड आपका CNIC होगा। जैसे ही आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो सिस्टम आपसे न्यू पासवर्ड कॉन्फ़िगर करवा लेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए ये न्यू पासवर्ड आपके सिस्टम में एंट्री के लिए अवेलेबल होगा। जैसे ही हम सिस्टम में लॉगिन होंगे तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस सिस्टम की मदद से आप अपना पेपर दे सकते हैं। आप अपने इस करंट सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हैं CGPA की फॉर्म में। जैसे ही हम पेपर की टैब में आते हैं तो हमारे सामने ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अवेलेबल पेपर एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस सिस्टम से गो थ्रू होना चाहते हैं तो आपके टीचर आपके लिए एक सैम्पल पेपर बनाएंगे जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं। आप इस सैम्पल पेपर को स्टार्ट करेंगे और इस पेपर को देंगे। इस पेपर का रिजल्ट आपके सेमेस्टर में कंबाइन नहीं किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है, अवेलेबल पेपर। अवेलेबल पेपर में आपका पेपर नेम, पेपर टाइप, आपके टीचर नेम आ रहा है और स्टार्ट टाइम आ रहा है और रिमेनिंग टाइम आ रहा है। जैसे ही ये रिमेनिंग टाइम एंड हो जाएगा तो आप अपना पेपर इस ऐप के अंदर दे सकेंगे। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग टाइम एंड हो जाएगा, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर आपको आपका गिवन क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और उस क्वेश्चन के 4 मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो सबमिट हो जाएगा। आप अपना प्रीवियस आंसर प्रीवियस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बट आप इसको अगेन सबमिट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है, फॉर टाइम बीइंग आप उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं, तो आप इस स्किप के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लोड हो जाएगा। और आप अपना स्किप क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जाके अपना वो स्किप क्वेश्चन अगेन अटेम्प्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेपर के बारे में देखना चाहते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन 25 में से अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, तो जंप 2 पे आप क्लिक करेंगे तो देखें हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और बाकी जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रिमेनिंग हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 25 पे भी इस जंप 2 से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने क्वेश्चन 25 आ गया है। हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, इसके आंसर को, और हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू आया है। अगर आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है और आप उसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप ओके के बटन को प्रेस कर देंगे, और अगर आप अभी अपने पेपर को देखना चाहते हैं, अगर आपका टाइम अवेलेबल है तो आप कैंसिल के बटन पे क्लिक कर देंगे और इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। और अगेन आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पेपर का रिजल्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन है रिजल्ट्स। जैसे ही हम रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन होती है। इस स्क्रीन के अंदर आप जो इस करंट सेमेस्टर में 6 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनका नेम, आपके टीचर नेम, आपका मिड, वाइवा, सेशनल, फाइनल एंड टोटल मार्क्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसा कि अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर कंडक्ट किया है और हमारे फाइनल के मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपके मिड, वाइवा और सेशनल के मार्क्स जब आपके टीचर अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके टीचर आपके मार्क्स अपडेट कर देंगे तो जैसे हमें स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि आपके टीचर ने आपके मिड, वाइवा और सेशनल के मार्क्स इंटर कर दिए हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह बाकी